हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हॉल एल्रोड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग की हिंदी ऑडियो बुक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक है। जब ज़िंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नज़र ना आए तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप निराश होकर ज़िंदगी से हार मान लें। उठे और कमर कस कर इन मुश्किलों का सामना करें। हॉल एल्रोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। वे अभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए माँ बुरी तरह चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद थी। इस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती। ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती भी हैं। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैंग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से आ रहे एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी ज़ोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक और भी ज़्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई, न उनकी गर्लफ्रेंड को न ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियाँ टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद न ही सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी संभावनाओं को पहचानने का। इस किताब से जो 3 अति आवश्यक बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं, और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकें। दूसरी है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए रोज़ अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और सिर्फ तभी आप वहां पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तीसरी है, आप बुरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं, जिसका मतलब सरल शब्दों में है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता तो मिरेकल मॉर्निंग आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय भी कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस बुक में दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। 95% रियलिटी चेक। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीज़ों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाई हैं। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो ये अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल न हो। इसके लिए आप 3 स्टेप उठा सकते हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले तो 95% वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज़्यादा आसान होगा, मगर वो ज़िंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा कदम है, उन कारणों को जानें जो आपको साधारण बनाती है। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है।
हम यहाँ कुछ ऐसी ही वजह आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे पहली है, हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीज़ों को ही याद करते रहना। दूसरी है, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना। तीसरी है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। चौथी है, बड़ी सोच से नफरत करना। पांचवी है, हर गलती को मजाक में ले लेना। तीसरा कदम, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए। कल किसने देखा है? आपका कल कभी भी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए आप सुबह क्यों उठे हैं? क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते? जब उठना आपकी मजबूरी हो तो यकीन मानिए आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताज़ा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। यह हमारे नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की ज़रूरत पर करता है। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने घंटे नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफ़ी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद सो पाए इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना है, और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। हर सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी है, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीज़ों को चुन लें जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है, अपने अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रखें। अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। थर्ड स्ट्रेटजी है, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इसके बड़े फ़ायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत ब्रश कीजिए। फोर्थ स्ट्रेटजी है, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है, न सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपके आलस को दूर करेगी और ताजगी का एहसास कराएगी। 5वीं स्ट्रेटजी है, शॉवर लें या कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहले नहाकर तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताज़ा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। दूसरा है, अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सकें और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। द लाइफ सेवर्स यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं। सेवर्स में 5 कैरेक्टर हैं, SAVER और S। अब पहले S का अर्थ है साइलेंस यानी शांति। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द है साइलेंस, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज़ है। हम सब जानते हैं कि आजकल ज़िंदगी कितनी भागदौड़ भरी है और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे तनाव को उतना ही कम करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो भी तरीका आप चुनें,
ये आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। ए का अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान ही बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियाँ ही हमारे सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। यह आदत हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद करेगी। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जिसकी आप चिंता करते हैं। ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हो। वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है जहाँ कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हम में से बहुत से लोग बीती हुई दुखद घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम कुछ अच्छी चीज़ों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सकें। ऐसे कुछ स्टेप हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। पहला स्टेप है शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांस लेते रहें। दूसरा स्टेप है अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो प्राप्त होगा। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में दोहराते रहें। तीसरा है जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति दिखाएं जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है। ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। यह आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। यह आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई न कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है? ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्का है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस हैं, नए आइडियाज़ हैं। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज़ से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं। थोड़ा ही सही पर कुछ ना कुछ रोज़ पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब है स्क्राइब यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को भी और बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज़ को लिखना भी शामिल है, जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास हैं या दूर। सबसे पहले तो जो आप पाना चाहते हैं उस संबंधित सभी बातों को डिटेल्स में लिखकर रख लीजिए।
हर रोज़ उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान लें कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट्स को आप सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। 6 मिनट देकर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें। आजकल की ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इन सब चीज़ों को करने के लिए वक्त ही कहाँ है, इसलिए तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपको ज़िंदगी की भागदौड़ से ज़रा सी भी फुर्सत नहीं मिलती, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए भी वक्त निकालना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको इन सारे तरीकों को अपनाने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे। अपनी ज़िंदगी से सिर्फ 6 मिनट का समय निकाल कर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इस अल्प समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर आप जान पाएंगे कि ये छोटी सी समय अवधि भी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज़ है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको ये ज़रूर अपनाना चाहिए। जो हो सकता है कि कभी आपको ये थोड़ा नामुमकिन लगे, पर एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आप खुद ही बदलाव महसूस करने लगेंगे। पहला मिनट है, बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ाहट से उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी सूरत में एक खुशी का एहसास नहीं देता, इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फ़ायदों के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठें, शांत रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट, मन ही मन खुद को वो शब्द बोले जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और आप अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तीसरी मिनट, हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन में चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथा मिनट, आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति आप कितने आभारी हैं, इन सब बातों को एक कागज़ में लिख डालिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया है वो सब लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और प्रेरित करती रहेगी। 5वां मिनट है, अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करें, उम्मीद जगाएं। कुछ ना कुछ नया सीखिए, पर सीखिए ज़रूर। ये नए आइडियाज़ हो सकते हैं, नई स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है। हर रोज़ किसी किताब के कम से कम 2 पन्ने पढ़िए। ये आपके ज्ञान का दायरा बढ़ा देगा। 6वां मिनट है, यह आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना या पुशअप्स, आप कुछ भी चुन सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज से मिलती है। मिरेकल मॉर्निंग को लाइफस्टाइल के अनुसार तय करें और बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें। अब जब आपको पूरा सार समझ आ गया है, तो यहाँ यह कहना आपको उल्टा लग सकता है, लेकिन आपको यह बता दें कि आप मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। हालांकि हम इसके लिए सुबह का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल मानते हैं, मगर जो लोग सुबह अभ्यास नहीं कर सकते वे इसे दिन के समय भी कर सकते हैं। हमारे शरीर को खाना पचाने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ढेर सारा खाना एक साथ खाने के बाद शरीर सुस्त पड़ जाता है। मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस फ्रेश बॉडी और माइंड के साथ ही किया जाना चाहिए। इसके अनुसार सुबह मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस के बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जो आपके शरीर को आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी एकदम लाइट रहे, तो आपको खाने में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो आपको फ्रेशनेस दे, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर आप चाहें तो स्मूदी ले सकते हैं जो शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स देता है। इसमें हर तरह के मिनरल, प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। मिरेकल मॉर्निंग की शुरुआत करने के लिए स्मूदी एक बेस्ट डाइट है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, वे मिरेकल मॉर्निंग के साथ जुड़े हो। इस तरह आप तसल्ली कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर खास ध्यान दे रहे हैं। ये प्रोसेस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ छोटी छोटी सफलताओं को पाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहेगी। आप इसकी मदद से बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। लाइफ सेवर्स की प्रक्रिया से आपको अपने काम में और भी फोकस बना देगी। समय के साथ साथ आप और क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। इससे मिरेकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस आपके लिए और भी मज़ेदार हो जाएगी। सुबह जो आप एक्सरसाइज करते हैं उनमें बदलाव करके देखिए। विजुअलाइज करने के कुछ नए तरीके आजमाइए। खुद को लिमिट मत कीजिए, हर दिन कुछ नयापन लाइए। एक जैसा रोज़ मत कीजिए और ना ही इसे एक निश्चित समय के लिए रखिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जो आपकी आदतें हैं वही तय करती हैं कि आपको कितनी सफलता मिलेगी।
यदि आप किसी सफल इंसान को जानते हैं तो आपको उनकी आदतों को देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें सफलता कैसे मिली। जो आप बनना चाहते हैं मगर है नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि अभी आपने अपनी आदतें बदलने के लिए पूरी कोशिश नहीं की है। जब आप मिरेकल मॉर्निंग की आदतें बनाएंगे तो आप इन स्टेज से गुजरेंगे। 1 से 10 दिन असहनीय। अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शुरुआत में ये बहुत आसान काम लगता है, मगर धीरे धीरे बहुत दर्दनाक हो सकता है। और सबसे मुश्किल बात तो ये है कि शुरुआती दर्द से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आप इस शुरुआती दर्द से घबराइए नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी है। 10 दिन पूरे होते ही आप इस दर्द को भूल जाएंगे और जो हासिल होगा वो सिर्फ आपकी कामयाबी। 11 से 20 दिन अनकंफर्टेबल। आपके लिए ये सेकंड फेज पहले के 10 दिनों से कुछ आसान होगा। अब तक आपको इसकी कुछ आदत पड़ चुकी होगी और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये कुछ दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हो सकते हैं, मगर अपने मजबूत इरादों के बल पर आप इसे पूरा कर सकते हैं। 21 से 30 दिन अनस्टॉपेबल। इस लास्ट फेज में आप ये सोचकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम अब पूरा हुआ। अभी आपको अंत तक डटे रहना है। कुछ जानकारों का मानना है कि 21 दिनों का ये प्रोसेस अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सफिशिएंट है और एक तरह से वे भी सही है। बेशक इसमें 21 दिनों का समय लग सकता है, मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए, वरना ये उतना ही इफेक्टिव नहीं होगा और इसका रिजल्ट ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। अगर आप इन 10 दिनों में नई आदतें नहीं बना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यदि आप मिरेकल मॉर्निंग का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। यह आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आपको पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान बना देगा। अगर आपको ये चैलेंज लेने से डर लगता है तो घबराइए नहीं। ये अच्छी बात है कि आपके मन में इसको लेकर थोड़ा डर है। इससे जाहिर होता है कि आप मन ही मन इसके लिए तैयार हो। इसे अपनाकर ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए आप तैयार हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह ऑडियो बुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।